तो कैसे हैं सब लोग। आज बैटल्स ऑफ इंडिया सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त द सेकेंड, जिन्हें विक्रम आदित्य के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इससे पहले पिछली क्लासेस के अंदर हमने बात की थी अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त, जो इनके पिछले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। और जैसा कि हमने देखा कि नॉर्थ और साउथ दोनों ही रीजन्स में समुद्रगुप्त ने जो है एक भी बैटल जो है वो हारा नहीं था। और यही एक कारण हमें देखने को मिलता है उनकी मिलिट्री परफेक्शन की वजह से। बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो समुद्रगुप्त को एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया भी जो है वो कंसीडर करते हैं। और ऐसे में आगे आगे आने वाले जो रूलर हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे पिछले रूलर जैसे कि समुद्रगुप्त की हमने बात की, वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे तो उसका प्रेशर भी जो है आने वाले रूलर पे ज़रूर पड़ेगा ही। बट उस प्रेशर को जो है बहुत ईजीली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द सेकेंड ने उसे एब्जॉर्ब किया और एम्पायर को जो है उसके ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट तक जो है हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर चंद्रगुप्त द सेकेंड के रेन के दौरान। तो वही हम बात करेंगे। ज़्यादा बैटल्स हमें देखने को मिलते नहीं चंद्रगुप्त द सेकेंड के। दो मेन बैटल्स, एक उनका गुजरात की तरफ जो साकाज के खिलाफ बैटल था वो हमें देखने को मिलता है, और एक माइनर बैटल अगेंस्ट द पॉसिबली अगेंस्ट द कुशानाज हमें देखने को मिलता है। तो उन्हीं दो बैटल्स के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अबाउट द बैटल अगेंस्ट द वेस्टर्न क्षत्रपास दैट वर ऑल्सो नोन एज द साकाज। Western India, that is Gujarat, Malwa and Saurashtra, was under control of the Western Kshatrapas, also called the Sakas, who were the descendants of the Indo-Scythians, who had ruled since about 1st century CE. साकाज के बारे में जो है हम इससे पहले साकाज वर्सेस द सातवाहनाज वाले बैटल के दौरान जो है हम बात कर चुके हैं कि वेस्टर्न इंडिया का जो रीजन है हमें साकाज के कंट्रोल में देखने को मिलता है। They were considered foreign rulers and a challenge to Indian sovereigns. And Chandragupta II wanted to complete the dream of previous Gupta rulers like Samudragupta to unify India under a single centralized and native rule. समुद्रगुप्त जो है काफ़ी हद तक सफल हो भी गए थे, जो उनके नॉर्थ के हमें कॉन्क्वेस्ट देखने को मिले, जो साउथ के कॉन्क्वेस्ट देखने को मिले, बट एक छोटा सा रीजन यहाँ पे बच गया था, दैट वाज द वेस्टर्न रीजन ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो उसको जो है उस ड्रीम को सच बनाने के लिए यहाँ पे चंद्रगुप्त द सेकेंड विक्रम आदित्य ने जो है साकाज के ऊपर हमला बोल दिया था। कॉजेज की बात करें कि क्या क्या कॉजेज हमें देखने को मिले, काफ़ी सारे कॉजेज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कारण जो था दैट वाज टू एलिमिनेट अ राइवल डायनेस्टी दैट वाज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री थ्रेट। साकाज जो है क्योंकि एक राइवल डायनेस्टी थे तो ऑब्वियस सी बात है कि चंद्रगुप्त द सेकेंड विक्रमादित्य के लिए पॉलिटिकल और मिलिट्री थ्रेट के जो है वो कारण थे। इस वजह से हमें देखने को मिला साकाज के अगेंस्ट चंद्रगुप्त का आक्रमण। इकोनॉमिक रीजन भी था, टू गेन एक्सेस टू द रिच सी पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली पोर्ट्स लाइक भैरूच। अगर हम एक बार मैप की तरफ देखें, जो रीजन हमें कैप्चर होते हुए दिखते हैं बाय चंद्रगुप्त द सेकेंड, हमें ये जो है रीजन देखने को मिलता है मालवा एंड गुजरात का बाय चंद्रगुप्त द सेकेंड विक्रम आदित्य। इससे पहले जो हमारा सबसे पहला रीजन हमें देखने को मिलता है मगध के पास का, दैट वाज अंडर चंद्रगुप्त द फर्स्ट। उसके बाद समुद्रगुप्त ने जो है बहुत बड़े बड़े एक्सपेंशंस निकाले और काफ़ी बड़ा एरिया जो है उन्होंने कवर कर लिया। साउथ इंडिया के अंदर हमने देखा था कि समुद्रगुप्त ने जो है काफ़ी अलायंसेस बनाई थी, उनको कैप्चर नहीं किया बट दोबारा से उन रूलर्स को जो है रूल करने दिया अंडर द गुप्ता इन्फ्लुएंस। इसीलिए यहाँ पे जो है हमें रीजन्स गुप्ता एम्पायर के अंदर देखने को नहीं मिलते, बट दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गुप्ताज ओनली। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार का मैप गुप्ता एम्पायर का अंडर चंद्रगुप्त द सेकेंड विक्रमादित्य। इसके बाद आगे देखें, कल्चरल एंड नेशनलिस्ट कॉजेज भी हमें देखने को मिलते हैं। अ डिजायर टू रिस्टोर इंडियन रूल ओवर फॉरेन रूल्ड टेरिटरीज आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद जो है हमने देखा था कि कैसे अखंड भारत जो है वो टूटकर बिखर गया इनटू रीजनल किंगडम्स। उसके बाद समुद्रगुप्त ने जो है बहुत प्रयास जरूर किया, बट उतना बड़ा एक्सटेंट जितना हमें मौर्यन एम्पायर का देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उतना जो है ऑफिशियली समुद्रगुप्त कैप्चर नहीं कर सके। हालांकि साउथ में जरूर उनके हमें देखने को मिलते हैं एक्सपेंशंस, बट ऑफिशियल मैप की अगर बात करें तो गुप्ताज जो है मौर्यंस के पास नहीं पहुंच पाए। तो ये भी एक रीजन हमें देखने को मिलता है गुप्ताज का इधर
चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य का साकाज के ऊपर हमला बोलने का। इसके बाद प्रेस्टीज का भी एक इशू हमें देखने को मिलता है, टू टेक अ ग्रैंड टाइटल एंड एनहांस गुप्ता लेजिटिमेसी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो है हमें कुछ कारण देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त द सेकंड के साकाज के खिलाफ युद्ध के दौरान। इसके बाद मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमें देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य फ्रॉम द गुप्ता लीनिएज। तो उनके बारे में जो है एक बेसिक आइडिया जो है वो ले लेते हैं। 380 से 415 सीई के बीच में जो है हमें रूल देखने को मिलता है ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य। हिज रेन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इससे पहले जब समुद्रगुप्त रूल कर रहे थे, जो उनका ज्यादातर समय था दैट वेंट इनटू मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड एक्सपेंशंस। तो वहां पे हमें देखने को मिला कि इकोनॉमिकली जितना चंद्रगुप्त द सेकंड ने एक्सपैंड किया, ट्रेड, कल्चर एटसेट्रा, उतना हमें उस लेवल का देखने को नहीं मिला समुद्रगुप्त के रेन के दौरान। हालांकि उनका रेन भी जो है एक बहुत बढ़िया रेन रहा भारत के लिए, बट अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करें तो चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य का जो टाइम था दैट इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया इकोनॉमिकली। तो इसीलिए हमें ऐसा देखने को मिलता है कि दो ही बड़े युद्ध यहाँ पे हमें देखने को मिले, बाकी समय जो है उन्होंने इकोनॉमिक, कल्चर एटसेट्रा को जो है वो एक्सपैंड करने में बिताया चंद्रगुप्त द सेकंड ने। द ग्रेट पोएट कालिदास इज बिलीव टू हैव फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड। कालिदास को कौन नहीं जानता, मेघदूत की जो है उन्होंने रचना की थी। तो वो जो है हमें चंद्रगुप्त द सेकंड के कोर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं एज हिज मिनिस्टर, एज हिज काउंसलर, या फिर एज हिज कोर्ट पोएट जो है हम कह सकते हैं। कंटिन्यूड द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम established by his predecessors like चंद्रगुप्त द फर्स्ट एंड समुद्रगुप्त। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है, जैसा मैंने शुरुआत के अंदर बात की कि जब आपके पिछले रूलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं तो आपके ऊपर और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस शक्ति का जो है सही से इस्तेमाल हो और आप भी जो है एक अच्छे राजा बने। तो वो प्रेशर जो है हर कोई वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इससे पहले जब हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में देखा था, वहाँ पे हमने देखा कि सम्राट अशोक के बाद जो है हमें कोई बड़ा रूलर जो है वो देखने को नहीं मिला और अंत में क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गया और अखंड भारत भी जो है वो टूटकर रीजनल किंगडम से बट गया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द मुगल एम्पायर, तब भी हम देखेंगे कि औरंगजेब ने जो है ओवर एक्सपैंड किया मुगल एम्पायर को। उसके बाद हमें एक बहुत बढ़िया रूलर जो है वो देखने को नहीं मिला जो औरंगजेब की लेगेसी को जो है वो आगे बढ़ा सके। इसीलिए क्या हमने देखा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर भी जो है धीरे धीरे टूट कर बिखरने लगा। तो वो जो है यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। आफ्टर समुद्रगुप्त यहाँ पे चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य ने और अच्छे से फ्लरिश किया ट्रेड, आर्ट एंड कल्चर और एरिया एक्सपेंशन के अंदर भी। अ फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म बट वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे बट बाकी धर्मों के खिलाफ जो है इनकी ऐसी कोई एज सच नफरत हमें देखने को नहीं मिलती है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को भी ये फ्लरिश करने के लिए सपोर्ट किया करते थे। हिज गोल्ड कॉइन्स स्पेशली द आर्चर एंड काउच एंड लायन टाइप आर फेमस फॉर देयर आर्टिस्ट्री। एक बार अगर हम इनके कॉइन्स की तरफ नजर डालें कि हमें कैसे कॉइन्स देखने को मिलते थे, तो इस प्रकार का जो है हमें चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रम आदित्य के समय पर जो है कॉइन देखने को मिलता था। गोल्ड का ये पूरा कॉइन है और अगर आप नक्काशी देखें किस तरह से तराशा गया है इस कॉइन को, तो वो जो है काबिल तारीफ है और यही दिखाता है कि गोल्डन एज जो है हमें चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य का क्यों देखने को मिलता है। इस गोल्ड कॉइन से ही काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि उस समय की इकोनॉमी कैसी रही होगी, लोग जो हैं कितनी हंसी खुशी वहाँ पर रहते होंगे। फिलहाल आगे देखते हैं। द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इज समटाइम्स लिंक्ड टू चंद्रगुप्त द सेकंड कॉमरेटिंग हिज विक्ट्री। इससे पहले जब हमने देखा समुद्रगुप्त के बारे में हम जान रहे थे, तब हमने देखा था इलाहाबाद के अंदर प्रयाग प्रहस्ती इंस्क्रिप्शन में उनके सारे नॉर्थ और साउथ के जो है हमें एक्सपेंशंस एंड बैटल्स देखने को मिले थे। यहाँ पर मेहरौली दिल्ली के अंदर आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य की जो है वो अचीवमेंट्स देखने को मिलती है, कैसे लोगों के लिए उन्होंने काम किया, कैसे जो है साकाज को उन्होंने हराया था। तो चलिए अब वापस अपने बैटल की तरफ बढ़ते हैं कि आगे जो है हमें और क्या देखने को मिला इस बैटल के दौरान। कोर्स ऑफ द बैटल की बात करें तो चंद्रगुप्त द सेकंड ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कैंपेन। जैसा कि
हमने पहले भी बात की, समुद्रगुप्त के समय पर एक भी युद्ध जो है वो गुप्ता डायनेस्टी ने हारा नहीं, जिससे उनकी मिलिट्री का जो है मोराल एंड बूस्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा था, और पूरी सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है गुप्ताज का वहाँ पे हमें बोलबाला और खौफ जो है वो देखने को मिलता है, जिस वजह से इतनी अच्छी आर्मी होने की वजह से he organized a strong and strategic military campaign. He probably allied with the powerful Vakataks through marriage. His daughter प्रभावती गुप्ता मैरिड इनटू द वकाटक फैमिली। तो यहाँ पे हमें एक अलायंस, मैरिज अलायंस भी देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी बेटी जो है वकाटक्स के साथ जो है वो रिलेटेड थी। इस वजह से इस डायनेस्टी काफ़ी फैली हुई डायनेस्टी, हम इनके बारे में जो है बात ज़रूर करेंगे, इनके अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिला इन्होंने भी सपोर्ट किया चंद्रगुप्त सेकेंड का। द कैंपेन प्रोसीडेड ग्रेजुअली क्रशिंग वेरियस स्मॉल शाका रूलर्स। The final blow was dealt to Rudrasimha III, the last known Western Kshatrapa ruler। तो ये जो है हमें इस प्रकार से ये बैटल आगे बढ़ता हुआ दिखता है। कोई चांस ही नहीं था किसी भी साका रूलर के पास चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य से जो है वो टक्कर लेने का। आउटकम की बात करें, द कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ गुजरात, मालवा एंड सौराष्ट्र इनटू द गुप्ता एम्पायर हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी अच्छी आपने मिलिट्री जो है वो ऑर्गेनाइज कर रखी है, इससे पहले भी आपको युद्ध हारे नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है आपका अगले बैटल्स को भी जो है वो जीतना। और साकाज के पास यहाँ पे डेफिनेटली कोई चांस ही नहीं था कि वो चंद्रगुप्त सेकंड को हरा सकें। चंद्रगुप्त सेकंड टुक द प्राउड टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, विच मीन्स सन ऑफ वेलर। तो यहीं से जो है इसी बैटल के बाद से हमें देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रम आदित्य की जो है वो उपाधि धारण कर ली थी। आफ्टर मैथ की बात करें, क्या देखने को मिला हमें इस युद्ध के बाद, द गुप्ता एम्पायर गेन्ड कंट्रोल ऑफ लुक्रेटिव वेस्टर्न ट्रेड रूट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को जो है गुप्ताज ने साकाज से छीनकर अपने अंडर ले लिया था। A huge economic boom followed, Indo-Roman trade flourished। जैसे ही उनको सी रूट्स मिल गए तो वहाँ से हमें देखने को मिला इंडिया और रोम के बीच भी जो है हमें ट्रेड बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द मैरीटाइम सी रूट्स विच वर कैप्चर्ड फ्रॉम द साकाज in the Gujarat region. This contributed greatly to the prosperity and grandeur of the Gupta Golden Age। यहीं से हमें देखने को मिला रोम के साथ हमें ट्रेड रिलेशंस देखने को मिले, जिससे और बूस्ट मिला, और ये रीजन जो है अंत में जाकर हमें गोल्डन पीरियड जो है वो देखने को मिलता है, ये रेन चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य का। इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कॉइनेज रीच्ड न्यू हाइट्स। तो यहाँ पे जो है हमें पीक देखने को मिलती है हिंदू किंगडम्स के अंदर, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य के रेन के दौरान। इसके बाद एक कैंपेन जो है हमें और देखने को मिलता है, दैट वाज अगेंस्ट द फ्रंटियर ट्राइब्स, पॉसिबली द कुशानाज और द माइनर नॉर्दर्न ग्रुप्स। यहाँ पर जो है इस समय तक, इससे पहले जब समुद्रगुप्त रूल कर रहे थे उनके दौरान भी कोई युद्ध जो है गुप्ताज हारे नहीं थे। चंद्रगुप्त सेकंड भी जो है वो साकाज को हराकर और ज़्यादा जो है बढ़ा चुके थे गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंड। तो और किसी के लिए जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट सिचुएशन वही हो गई थी जब अशोक रूल कर रहे थे। कलिंग के बैटल से पहले तो हर कोई जो है वो खौफ में ही था अशोक के। वही सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पर कि समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट के बाद चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने जब साकाज को हराकर गुजरात और मालवा का रीजन भी जीत लिया, तो बाकी जो छोटे मोटे किंगडम्स जो बच गए थे उनके अंदर खौफ पहले ही पैदा हो गया था। उनमें से एक कुशानास भी थे जिन्होंने ट्राई जरूर किया रेजिस्ट करने का अगेंस्ट द माइट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, बट दे वर ऑल्सो क्रश्ड। Even after Samudragupta's campaigns, the northwestern frontier regions of India like Punjab and surrounding areas had minor Kushana ruled pockets and independent tribes। अब समुद्रगुप्त के रेन के बाद क्या हुआ कि उन्होंने तो जरूर कैप्चर कर लिया, बट छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं छोटे छोटे गांवों के अंदर वो फिर भी बच गए थे, जहां पे समुद्रगुप्त का ध्यान इतना गया नहीं था, क्योंकि बहुत छोटे इलाके हमें देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड्स रेन hints at stability even along these hard to govern regions। क्योंकि इतने छोटे regions थे तो शायद इस वजह से समुद्रगुप्त का जो है वहाँ ध्यान गया नहीं होगा, बट चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है इन regions के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस दिखा दिया। कॉजेज की बात करें तो सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजिक कॉजेज ही देखने को मिलते हैं। सिक्योरिंग द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू प्रिवेंट द इन्वेजन्स एंड एलिमिनेटिंग स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम्स टू ब्रिंग देम इनटू गुप्ता सुज़ेराइनिटी। तो यही हमें दो रीजंस देखने को मिलते हैं। आगे जाके जो गुप्ता एम्पायर के फॉल का एक कारण हमें देखने को मिलता है, दैट वाज द इन्वेजन ऑफ द व्हाइट हून्स ऑल्सो नोन एज द हेप्थेलाइट्स। तो वहाँ पे हमें यहाँ क्योंकि फ्रंटियर रीजन्स जो हैं, जो बॉर्डर के रीजन्स हैं, वो कैप्चर कर लिए थे चंद्रगुप्त,
द सेकेंड विक्रमादित्य ने, इस वजह से थोड़ा डिले हमें देखने को मिलता है ऑफ द इन्वेजन ऑफ द व्हाइट हून्स। आगे बढ़ते हैं, क्या हमें देखने को मिला, ज्यादा जानकारी है नहीं इस बैटल के बारे में, बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी के बाद जो है हमें यह देखने को मिला कि डिलेड इन्वेजन्स हमें देखने को मिले फ्रॉम द व्हाइट हून्स। Not many detailed records exist of this battle. However, coin finds suggest that Chandragupta II's influence extended into the parts of Punjab and nearby frontier areas. जो excavations हमें देखने को मिली, जो खुदाई हमें देखने को मिली, तो इन regions के अंदर भी हमें चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के जो है वो coins हमें मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन regions में भी जो है उनका reign पहुंच चुका था। Some minor tribes like and Kushana descendants may have also been subdued. तो ये जो है हमें इस प्रकार का बैटल देखने को मिलता है। ज़्यादा जानकारी है नहीं कि क्या उन्होंने सीज टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया या फिर एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का इस्तेमाल किया, बट अंत में यही था कि जीत उनकी पक्की ही थी। आउटकम की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ द गुप्ता इन्फ्लुएंस वेस्टवर्ड्स अप टू पॉसिबली द फ्रिंजेस ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। इससे पहले जब मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंट देख रहे तो हमने देखा था कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के जो मॉडर्न डे इलाके हैं उनके भी बहुत बड़े बड़े रीजन्स जो है स्पेशली अंडर सम्राट अशोक हमें देखने को मिलते हैं, बट उसके बाद पहली बार हमें देखने को मिला किसी इंडियन एम्पायर के अंतर्गत हमें अफगानिस्तान के कुछ रीजन्स जो है वो देखने को मिला। तो एक हद तक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मौर्यन एम्पायर के एक्सटेंट के थोड़ा करीब यहाँ पे अब पहुंच चुके थे चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य। सिक्योर्ड द एम्पायर्स बॉर्डर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, जैसा कि मैंने बात की कि डिले किया इन्होंने व्हाइट हून्स का इन्वेजन। आफ्टर मैथ की बात करें, क्रिएटेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इट डिलेड द मोर सीरियस इन्वेजन्स फ्रॉम द हून्स, दैट इज द व्हाइट हून्स अंटिल आफ्टर हिज रेन। तो ये जो है हमें दो बैटल्स देखने को मिले चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य की। इसके अलावा उन्होंने ट्रेड, कल्चर एटसेट्रा में भी बहुत फ्लरिशमेंट दिखाई गुप्ता एम्पायर के रेन के दौरान, इसीलिए जो है चंद्रगुप्त II का रेन जो है हमें देखने को मिलता है, स्पेशली यही था हमारा गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के अंदर और अगले मेजर बैटल्स की हम बात करेंगे। पॉसिबली अब डायरेक्टली हम शायद अर्ली मेडिवियल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें गुप्ता एम्पायर का भी जो है वो फॉल देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे कोई बड़ा बैटल हमें देखने को मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट बैटल जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हो, तो हम उसको कवर करेंगे। वरना 7-12 के अंदर जो हमें मोहम्मद कासिम का युद्ध देखने को मिलता है, फर्स्ट इन्वेजन ऑफ द मुस्लिम्स, अर्ली अरब एंड टर्क इन्वेजन्स के अंदर, तो हम जो है अब डायरेक्टली उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।